नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। तो कुछ भाई लोगों का कमेंट आ रहा था कि आप जीके की सीरीज लेके आइए, तो हम आज से जीके की सीरीज शुरू करने वाले हैं। तो आज हम पॉलिटी से शुरू करने वाले हैं। पहले हम पॉलिटी करवाएंगे, इसके बाद भूगोल करवाएंगे। तो शुरू करते हैं। आज हम क्या लेके आए हैं, संविधान का भाग 1, जिसमें 4 अनुच्छेद हैं। इसको अपन चारों अनुच्छेद को डिटेल से समझेंगे। उस चारों अनुच्छेद में क्या क्या दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। देखिए, पहले तो आप लोगों को पता होगा कि भारतीय संविधान है, अपना भारतीय संविधान क्या है, भारतीय संविधान। इसके बारे में दो क्वेश्चन बनते हैं कि पहला क्वेश्चन बनता है, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था। तो ये आप लोगों को पता है, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था। इसका जो आंसर होगा वो होगा अपना क्या, इसका जो आंसर अपना होगा वो होगा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान को अपना लिया गया था, अंगीकृत कर लिया। और एक जो अपना सवाल बनता है, इसमें क्या बनता है, वो अपना एक सवाल बनता है। दूसरा सवाल बनता है अपना, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो भारतीय संविधान जो कब लागू हुआ था, ये अपना हुआ था कितना, ये अपना 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। अब इसमें और क्या है, देखिए आप लोगों को बताती, जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में जो क्या है, कितने अनुच्छेद हैं। तो भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद की संख्या क्या है, अनुच्छेद 395 अनुच्छेद हैं। कितने हैं, 395। अगर इसमें बात की जाए भाग, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, तो इसमें 22 भाग हैं। कितने हैं, 22 भाग हैं। और इसमें देखा जाए तो अपने इसमें पूछेंगे अनुसूचियां कितनी है भारतीय संविधान में। अनुसूचियां, तो आप लोगों को पता होगा अनुसूचियां कितनी है भारतीय संविधान में, 10 अनुसूचियां हैं। कितनी है, नहीं सॉरी 10 नहीं है, ये 12 अनुसूचियां हैं। कितनी है, 12 अनुसूचियां हैं। तो आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं, भारतीय संविधान का जो है, भारतीय संविधान का भाग 1 पढ़ने वाले हैं, भाग 1। भारतीय संविधान का जो भाग 1 है उसको अपन डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 1 में कितने अनुच्छेद हैं, जो इसमें है अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। कितने हैं, अनुच्छेद 1 से 4 अनुच्छेद हैं इसमें आते हैं। भारतीय संविधान के भाग 1 में 4 अनुच्छेद आते हैं, ये आप लोगों को याद कर लेना। और इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं आप समझिए, क्या है जो भारत का राज्य क्षेत्र, इसका नाम क्या है। जैसे आपको पता है भारतीय संविधान के भाग 1 का नाम क्या है, संघ का नाम और राज्य। तो अपना भारत संघ है वो चारों दिशाओं में फैला हुआ है। इतना तो आप जानते हैं, भारतीय संघ कितनी दिशाओं में फैला हुआ है, चारों दिशाओं में। तो इन चारों दिशाओं से आप 4 अनुच्छेद को रिलेट कर सकते हैं कि 1 से लेकर 4 तक जो अनुच्छेद हैं वो भारतीय संविधान के भाग 1 से रिलेटेड है। तो अब आप अपन देखते हैं इसमें, देखिए इसका जो अनुच्छेद 1 क्या कहता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 क्या कहता है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो अब देखिए इसी अनुच्छेद से क्वेश्चन कैसा बन सकता है कि भारत और इंडिया दोनों शब्दों का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है। तो इसमें जो इसका ऑप्शन उसमें रहेगा अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में भारत और इंडिया जो अपने देश के दोनों नामों का उल्लेख है अनुच्छेद 1 में। तो अनुच्छेद 1 क्या है,
भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ये अपना अनुच्छेद 1 में इसके बारे में है। आगे चले अपन देखते हैं। अब देखिए अनुच्छेद 2 क्या कहता है। अनुच्छेद 2 है अपना जो कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। देखिए एक बात आपको इसमें ध्यान रखनी है कि जो भारतीय संविधान का भाग 1 है, तो एक भारतीय इसमें जो है संघ से संबंधित है और राज्य से संबंधित है। तो अगर नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना भारतीय संघ में कौन कर सकता है, ये सारा पावर किसको दिया गया है, संसद को दिया गया है। क्या दिया गया, संसद को है। कोई अगर भारतीय राज्य में के भारतीय संघ में किसी नए राज्य का प्रवेश अगर होगा तो वो अनुच्छेद 2 के तहत होगा। वह अधिकार किसको दिया गया है, संसद को दिया गया है, भारतीय संसद को दिया गया है। तो ये अनुच्छेद 2 आप समझ गए होंगे उम्मीद कहते हैं। अब आगे चलते हैं। देखिए अनुच्छेद 3 में क्या है। अनुच्छेद 3 अपना कहता है वर्तमान राज्यों के सीमाओं, क्षेत्रों या नामों में परिवर्तन से संबंधित है। जो अपने वर्तमान राज्य हैं, अगर उन वर्तमान राज्यों की अगर सीमा में क्या करना है, परिवर्तन करना है, और अगर उनके क्षेत्रों में परिवर्तन करना है या फिर उनके नामों में नाम बदलना है, तो इस यह किस अनुच्छेद के तहत कह सकता है, कह सकती है संसद, संसद कह सकती है इसको अनुच्छेद 3 के तहत। जैसे समझिए, जैसे कि अगर मान के चलिए अभी कोई एक मध्य प्रदेश राज्य है, मध्य प्रदेश राज्य का नाम बदल के कुछ और राज्य नाम करना हो, अगर संसद चाहे इसके लिए, तो वो अनुच्छेद 3 के तहत किसी राज्य का नाम बदल सकती है। अगर मान के चलिए कोई नया राज्य बनना है, जैसे मान के चलिए कि अभी जैसे यूपी से उत्तराखंड नया राज्य बना, तो उस नया राज्य किसके तहत बना, वो नया राज्य अनुच्छेद 3 के तहत बनाया गया। वो यह पावर किसको है, संसद को है। अब आपको ये समझना है, लास्ट अनुच्छेद अपना है अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 क्या है। अनुच्छेद 4 कहता है, यह स्पष्ट कहता है कि संसद नए राज्यों के प्रवेश या गठन और मौजूदा राज्यों, क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में बदलाव के लिए जो कानून बनाती है उन्हें अनुच्छेद 361 के तहत क्या नहीं माना जाएगा, संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। यानी आप सरल भाषा में समझिए कि अनुच्छेद 2 व 3 के तहत अगर संसद किसी नए राज्य को भारतीय संघ में स्थापना कहती है, प्रवेश कहती है, जैसे सिक्किम भारतीय राज्य का हिस्सा नहीं था लेकिन अब उसको भारतीय राज्य में मिला लिया गया, तो वो अनुच्छेद 2 के तहत मिला लिया गया। और अगर मान के चलिए मौजूदा जो राज्य है उनके नामों में, क्षेत्रों में, सीमाओं में परिवर्तन किया जाता है, तो इस प्रकार का कोई भी परिवर्तन वो अनुच्छेद 361 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इस संविधान संशोधन के तहत इन्हें नहीं माना जाएगा। और अर्थात इनको क्या है, साधारण बहुमत के साथ ऐसे अधिनियमों को संसद पास कर सकती है। इसे विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होगी ऐसे अधिनियमों के पास करवाने के लिए। अब देखिए आपको इसमें एक पॉइंट और है, इसमें आपको इसमें देखना है कि जैसे क्या होता है। अनुच्छेद 3 में एक बात आपको ध्यान रखनी है। अनुच्छेद 3 में क्या है, अगर वर्तमान राज्यों की सीमाओं, क्षेत्रों और नामों में परिवर्तन से संबंधित कोई भी विधेयक क्या है, अगर इनसे संबंधित कोई भी विधेयक, कोई भी विधेयक, कोई भी विधेयक संसद में राष्ट्रपति की सिफारिश के, राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही पेश किया जा सकता है। तो अगर इस ऐसा कोई विधेयक अगर संसद में लाया जाता है तो इसके लिए क्या है, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति उसके लिए आवश्यक है। और क्या होता है, जिन राज्यों का, इसमें एक पॉइंट और रखना है, जिन राज्यों पर इसका प्रभाव पड़ेगा, जिन राज्यों पर, जिन राज्यों पर इस विधेयक का प्रभाव पड़ेगा, इस विधेयक का प्रभाव पड़ेगा, उनको क्या होगा, उस विधेयक को उस राज्य की विधानमंडल में उनकी राय जानने के लिए भेजा जाता है। एक सीमित समय में वो अपनी उसके बारे में राय देंगे। जिस भी राज्य से संबंधित वो विधेयक है उस पर उसका प्रभाव पड़ने वाला है, तो उस राज्य की विधानमंडल में उस बिल को भेजा जाएगा और उनसे उनकी राय को जाना जाएगा। लेकिन इसमें एक बात और ध्यान रखनी है कि उस राय को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्यकारी नहीं है। मतलब उस उन राज्य की जो सलाह है उनको मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है, ये राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड है। तो देखिए इसमें आप चारों अनुच्छेद समझ गए होंगे, भारतीय संविधान का भाग 1 भी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या है, मूल अधिकारों के बारे में समझेंगे।
तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है और अगर आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट में पूछ लेना है। और क्या करना है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को। धन्यवाद।